आज होलिका दहन है और होलिका दहन के दिन किसान ने अपने होलिका में तीनों कानून के जो फोटोकॉपी थे वहां जलाया। आपने देखा गाजीपुर बॉर्डर पे कैसे राकेश टिकैत ने तीनों कानून के जितने भी फोटोकॉपी थे और बाकी किसानों ने होलिका दहन में फोटोकॉपी डाल दिया। लोहड़ी के तरह होलिका दहन में भी तीनों कानून के फोटोकॉपी तो जल गए, लेकिन सवाल यह है कि तीनों कानून को पार्लियामेंट के द्वारा कब जलाया जाएगा, यानी कब हटाया जाएगा। इसी का सवाल सर ये है कि तीनों कानून को होलिका और लोहड़ी से तो किसानों ने जला दिया, लेकिन पार्लियामेंट से ये तीनों कानून कब हटेगा, इस पर सवाल है। नहीं, उसका क्या पता। हम क्या को भविष्य करता है कि कब हटेगा। आंदोलन चल रहा, हट ही जाएगा 5-7 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हट जाएंगे। ग्वालियर में कृषि मंत्री ने यह बात कहा कि अब किसान से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जब तक जो कैद किए गए किसान है उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक बातचीत नहीं होगी। ठीक कहा उन्होंने, ठीक कहा। ये बताएं कि होलिका दहन में जो फोटोकॉपी जलाया गया उसके पीछे मकसद तो यही है कि सरकार को साफ संकेत देना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। अच्छा, ये बताएं कि एमएसपी को लेकर अब क्या बातचीत चल रही है? जब सरकार से बात चली नहीं रही तो अभी क्या बताएगा। हमारे तो इसमें है कि एमएसपी पे कानून बना। हाँ, सारी चीज दिक्कत पड़ती है, कच्चा नहीं होने का मतलब कोई भी दिक्कत पड़ती है। सुखबीर सिंह के साथ जो घटना घटी अहमदाबाद में और अरुण नारंग के साथ जो पंजाब में जो घटना घटी, दोनों राज्य की घटना को आप किस तरह देखते? पंजाब में क्या घटी? अच्छा, जो मारपीट करी वो भी ठीक नहीं था, और उसमें ये पता चला कि उन्हीं के लोग थे जिन्होंने काम कराया। हमारे बड़े किसी के बस तो नहीं था, मुक्ति तो जरूरी, लेकिन जो मारपीट और जो वो हो गया वो तो उन्हीं के लोग थे। सवाल एक ही संकेत जा रहा है कि अगर आप कहीं भी दिल्ली में अनर्गल बात अगर सिख समुदाय या किसी के लिए कहेंगे, उन्हें खालिस्तानी कहेंगे, और लौट के अगर आप गांव जाते हैं तो उनकी अच्छी तरीके से वहां के लोग तो आपकी तरीके से सत्कार तो करने ही वाले हैं। अगर आप उन्हीं की जनता के पास जाएं, हाँ, क्या हो गया तो वहाँ के लोग जाने क्या है। सुखबीर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ही अगर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तो क्या लगता है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खासकर किसान नेताओं पे सरकार टारगेट बना रही है? हाँ, टारगेट बना, प्रेस के बीच में कर लेके जा रहे हैं, टारगेट बना। ये तो सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि ये किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि 2024 तक ये आंदोलन चलने वाला है। सर ये बताएं, ये पंखे सारी व्यवस्था आ गया है, ये अब कैंप में कब तक जाने वाला है? ये जाना शुरू हो गए तो जान देंगे, चले जाएंगे धीरे धीरे। ये जवाब है उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से किसान की धीरे धीरे संख्या घट रही है, तक लोगों को तकलीफ हो रही है ना। ये तो पंखे आ गए, कुछ कूलर आ जाएंगे। ये गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके और बरेली के लोगों ने भिजवाए, ये के लोगों ने भिजवाए, ये हमसे खरीद के भिजवा के चले जाएंगे गाँव। है कि आप बंगाल गए, बंगाल में आपने साफ संकेत दिया कि बीजेपी को न सिर्फ हराओ बल्कि वहां के लोगों को आपने यह भी बताया कि आखिर हम लोग क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो गया, कैसा माहौल लग रहा है? अब पता नहीं, हम तो दोबारा गए नहीं वहां पे, क्या है। तो उम्मीद है कि 8 चरण के चुनाव होने के बाद और 2 मई के बाद देश को किसान आंदोलन का जवाब किसी न किसी तरीके से हाँ, मिल ही जाएगा। बहुत जनता जागरूक होगी, बहुत कुछ फसलें अपनी बेचेगी अब, तो वो कहाँ बेचेगी, किस रेट में बेचेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के स्पोक्सपर्सन राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा है कि होलिका दहन के फोटोकॉपी जलाने से ये साफ संकेत है कि सरकार तीनों कानून को जल्द से जल्द संसद में जला दे, यानी संसद से ये तीनों कानून को रद्द कर दे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।